बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गेलोर में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जिसे दुनिया बाद में द माउंटेन मैन के नाम से जानने लगी। नाम था दशरथ माझी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। दशरथ माझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ था। वो बहुत ही गरीब मजदूर परिवार में जन्म हुए थे। वो मुसहर समुदाय से थे, जिसे समाज का बहुत ही पिछड़ा और वंचित वर्ग माना जाता है। बचपन से ही उनके घर की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए उन्हें स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। छोटी सी उम्र से ही उन्हें खेतों और पत्थरों की खदानों में मजदूरी करनी पड़ी। जब वो किशोर अवस्था में पहुंचे तो काम की तलाश में कुछ समय के लिए वो धनबाद के कोल माइन में गए, लेकिन बाद में वो वहां से वापस अपने गाँव लौट आए। फिर बाद में उनकी मुलाकात फाल्गुनी देवी से हुई और कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया। शादी के बाद उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ जरूर था, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं था। उनकी गांव गेलोर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ों से घेरा हुआ था। वहाँ रोड, हॉस्पिटल, स्कूल जैसी बेसिक फैसिलिटी लगभग ना के बराबर थी। छोटी सी जरूरत के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अगर कोई बीमार हो जाता तो हॉस्पिटल तक पहुँचने में बहुत ही समय लग जाता था। बारिश के समय रास्ते और भी ज्यादा खराब हो जाते थे। इन सभी परेशानियों के बीच उन्हें हर दिन मेहनत करनी पड़ती थी और जीवन चलाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता था। 1960 की दशक की शुरुआत की बात है। दशरथ माझी की पत्नी फाल्गुनी देवी एक दिन उनके लिए खाना लेकर पहाड़ पार करके आ रही थी। उसी तरह पहाड़ चढ़ते समय फाल्गुनी देवी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव में ना कोई मेडिकल सुविधा थी और ना ही पास में कोई हॉस्पिटल था। सबसे नजदीकी हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए पहाड़ का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, जिसे दूरियां लगभग 55 किलोमीटर हो जाती थी। खराब रोड और कठिन रास्ते की वजह से उन्हें समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। परिवार और गाँव वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सही इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस समय दशरथ माझी लगभग 31 वर्ष के थे। उनकी पत्नी की मृत्यु ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। पहले वो एक साधारण मजदूर की तरह अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। वो अंदर से टूट चुके थे। उनका दिल दर्द और दुख से भरा हुआ था। कई दिनों तक वो गहरे शोक में डूबे रहे, लेकिन यही दर्द धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्होंने सोचा कि जिस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी का समय पर इलाज नहीं मिल पाया, वही पहाड़ अब किसी और की जान नहीं लेगा। उस दिन उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो अकेले ही उस पहाड़ को काट कर एक बड़ा रास्ता बना देंगे। फिर 1960 में उन्होंने एक हथौड़ा और छेनी खरीदी। ना कोई मशीन, ना कोई मदद, बस अकेला ही पहाड़ काटने का काम शुरू कर दिया। हर दिन वो सुबह शाम तक पत्थर तोड़ते रहते थे। गांव वालों का उनका ये काम असंभव लगा। कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, उनका मजाक उड़ाया और हंसी उड़ाई। कुछ लोगों ने कहा कि ये आदमी अकेला पहाड़ नहीं काट सकता। परिवार वालों को भी उनकी चिंता होने लगी, क्योंकि ये काम बहुत ही कठिन और खतरनाक था। लेकिन दशरथ माझी ने किसी की बात नहीं सुनी। दिन में वो मजदूरी करके अपना पेट भरते थे और शाम होते ही पहाड़ पर जाकर पत्थर तोड़ने का काम करते थे, और यही उनकी रोज की रूटीन बन गई थी। तपती गर्मी में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता, तब भी वो काम करते रहते। बारिश के समय फिसलन भरी चट्टान पर काम करना बहुत ही खतरनाक होता था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। पत्थर तोड़ते तोड़ते उनके हाथों में गहरे घाव हो जाते थे। कई बार शरीर से खून निकल आता था और वो लहूलुहान हो जाते। दर्द बहुत होता था, लेकिन वो रुकते नहीं थे। हर चोट के साथ पहाड़ का एक छोटा हिस्सा टूट जाता था और धीरे धीरे उनका सपना आकार लेने लगा। ये संघर्ष 1-2 साल का नहीं था, बल्कि पूरे 22 साल तक चला। इतने लंबे समय तक लगातार मेहनत करना आसान नहीं था, लेकिन दशरथ माझी ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार 1982 में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने लगभग 110 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और करीब 7.6 मीटर गहरा रास्ता पहाड़ के बीच से निकाल दिया। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं थी। उन्होंने ये सब अकेला ही बिना किसी मॉडर्न मशीन के सहारे किया था। इस रास्ते का सबसे बड़ा फायदा गेलोर गांव के लोगों को मिला। पहले गेलोर से बजरिंगगंज और अंतरी ब्लॉक की दूरी करीब 55 किलोमीटर की थी, लेकिन रास्ता बनने के बाद यह घटकर लगभग 15 किलोमीटर रह गई। अब लोगों को हॉस्पिटल, स्कूल और मार्केट तक पहुंचने में बहुत ही सुविधा होने लगी। हजारों गाँव वालों की जिंदगी आसान हो गई। उनकी संघर्ष सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे गाँव की होप बन गई। धीरे धीरे उनकी कहानी लोकल अखबारों से निकलकर नेशनल मीडिया तक पहुँच गई और वो माउंटेन मैन के नाम से फेमस हो गए। 1990 के दशक में बिहार के सरकार ने उनके काम को मान्यता दी और सड़क को पक्का करने की पहली शुरुआत की। उन्हें कई सोशल प्रोग्राम में सम्मानित किया जाने लगा। 2006 में उन्हें दिल्ली बुलाकर उस समय के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। साधारण कपड़े पहनने वाले दशरथ माझी ने कभी धन और पॉपुलैरिटी की चाहत नहीं रखी। वो कहते थे कि उन्होंने ये सब अपनी पत्नी की प्यार और गाँव लोगों के भलाई के लिए किया। फिर 17 अगस्त 2007 को दशरथ माझी का सिर्फ 78 साल की उम्र पर कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। बिहार की सरकार ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग आए, जो लोग
पहले उन्हें पागल कहते थे वही अब उन्हें हीरो मानने लगे थे। 2015 में उनकी लाइफ पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था माझी द माउंटेन मैन, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका रोल निभाया। इस मूवी ने दिखा दिया कि एक साधारण मजदूर भी बड़ा इतिहास बना सकता है। दर्शन माझी की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र, गरीबी या रिसोर्सेज की कमी किसी को नहीं रोक सकती। अगर दिल में सच्चा प्यार और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो तो इंसान पहाड़ को भी काट सकता है।